नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाई। तो और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो चुनावी बिगुल बज चुका है। दूसरे चरण को लेकर जो वोटिंग है वो कल होनी है। चुनाव प्रचार का दौर भी तीसरे चरण के लिए चल रहा है। तो विधानसभा के दंगल में हर कोई नजर आ रहा है। फिरोजाबाद में अखिलेश यादव पहुंचे और जहां पर वे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि महंगाई से जनता त्रस्त है। और भी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। से 5 साल आपने बिजली का बिल ज्यादा क्यों वसूला है? बताओ, जब बिजली का बिल आता है तो आपको करंट लगता कि नहीं लगता? महंगी हुई बिजली कि नहीं हुई? किसान सम्मान राशि में तो केवल 500 रुपया महीना मिलता है, लेकिन जब 300 यूनिट फ्री बिजली होगी तो बताओ कितने पैसे की मदद समाजवादी लोग करने जा रहे हैं आपकी। बताओ, 300 यूनिट अगर फ्री होगी तो हजारों रुपए की मदद है कि नहीं है? तो 500 के चक्कर में तो नहीं आ जाओगे आप। और हम अपनी माताओं बहनों के कह के जा रहे हैं, पहले 500 रुपया मिलता था सम्मान राशि पेंशन, इस बार हम लोग 3 गुना देने जा रहे हैं और साल का 18,000 रुपए देने का इंतजाम कर रहे हैं। वहीं हमारे जो गरीब किसान हैं उन्हें खाद के लिए लाइन में खड़ा करना पड़ता है, होना पड़ता है। उनके लिए अगर फ्री 2 एकड़ से कम वाले किसानों के लिए खाद और डीएपी फ्री देने का इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे। और केवल यही नहीं, हमारे कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल होगी। बहुत दिनों से मांग थी कि पुरानी पेंशन बहाल हो। समाजवादी सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन बहाल होगी। और ये एम्बुलेंस जो व्यवस्था खराब कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने, उस एम्बुलेंस को ठीक कर करके, और अगर एम्बुलेंस ज्यादा भी बढ़ानी पड़ी जिससे गांव में रहने वाले लोगों को इंतजार न करना पड़े एम्बुलेंस का। अभी कम है एम्बुलेंस, अगर एम्बुलेंस दुगनी करनी पड़ेगी तो दुगनी भी एम्बुलेंस करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। और कानून व्यवस्था को लेकर के जो डायल 100 बनी थी, जो अब डायल 112 है, इनकी गाड़ियां भी अभी बदली नहीं इन्होंने, सरकार के लोगों ने टायर भी नहीं बदले, गाड़ी का रंग भी नहीं बदला, केवल नंबर बदल दिया बाबा मुख्यमंत्री ने। इसलिए कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए और लोगों को न्याय मिल जाए, उनके साथ कोई अपमान न कर सके, उसके लिए अगर हमें गाड़ियां भी 100 नंबर वाली बढ़ानी पड़ेंगी तो दुगनी करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए इस मौके पर मैं आप सबसे निवेदन करता हुआ और खासकर अपने उपस्थित साथियों से निवेदन कर रहा हूं, वही अपने व्यापारी साथियों से भी निवेदन कर रहे हैं कि इस कोरोना के समय पर सबसे ज्यादा संकट अगर किसी के ऊपर आया तो व्यापारियों के ऊपर आया। जिस समय लॉकडाउन रहा, व्यापार बंद हो गया, कारोबार बंद हो गया, कोई उद्योग नहीं चला, व्यापारियों को लेकर के संकट पैदा हुआ, कारोबार नहीं चल पाए, स्कूल बंद रहे और स्कूल की सबकी सब व्यवस्था ठप हो गई। इसलिए अगर जहां हमें व्यापारियों की मदद करनी पड़ेगी वहां करेंगे। और हम अपने किसानों का धन्यवाद देंगे कि कोरोना रहा, बीमारी रही, लॉकडाउन रहा, लेकिन किसानों ने अपनी खेती और किसानी नहीं छोड़ी, जिसकी वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था बच गई। और अगर किसानों ने छोड़ दी होती खेती तो हमारा देश की अर्थव्यवस्था नहीं बचती। इसलिए इस मौके पर एक नौजवान साथी को हम लोगों ने चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है, सर्वेश यादव। बताओ, इनकी मदद करोगे कि नहीं करोगे? इनको जिताओगे कि नहीं जिताओगे? और पुराने घाघ तो अब छोड़ के चले गए हैं, उनसे बचाओगे कि नहीं बचाओगे? कहीं वो लौट तो नहीं आएंगे? अगर ज्यादा वोट से हरा दोगे तो लौटने नहीं देंगे उन्हें।
चलिए बात एटा की कर लेते हैं, जहां पर जिले के जलेसर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर उन्होंने सपा पर तीखा हमला बोला है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री भी कल आने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष माफियाओं के साथ है, वहीं बीजेपी सरकार में गुंडे माफियाओं पर बुलडोजर चलता रहेगा। बीजेपी सरकार में गुंडों पर कार्रवाई हो रही है। वहीं विकास के मुद्दे पर सीएम बोले कि एटा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, सड़कें चमकती दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि अपने संबोधन में उन्होंने खारे पानी की समस्या का भी जिक्र जो है वो किया है। आज यहाँ पर अपना मेडिकल कॉलेज उच्च स्वास्थ्य सुविधा के केंद्र के रूप में स्थापित हो गया है। भाइयों बहनों, ये जनपद यहां पर इससे पहले 2017 के पहले सत्ता के द्वारा प्रायोजित अपराधियों, पेशेवर माफियाओं के गुंडागिर्दी और अराजकता का अड्डा था। आपने 2017 के बाद एटा जनपद के उन कुख्यात माफियाओं के ऊपर सरकार का बुलडोजर चलते हुए देखा होगा और उनकी संपत्ति को जब्त होते हुए भी देखा होगा। भाइयों बहनों, जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, कहते थे कि यह मोदी वैक्सीन है, भाजपा वैक्सीन है, अब तो उनको जवाब दोगे ना, ये मोदी वैक्सीन और भाजपा वैक्सीन से ही जान बची है। बताएंगे? वोट की चोट से उन पर जोरदार प्रहार करेंगे ना। और भाइयों बहनों, एक तरफ फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, और दूसरी तरफ अपने सभी नागरिकों के लिए डबल इंजन की सरकार है। डबल डोज राशन की महीने में फ्री में व्यवस्था। सपा रही हो या बसपा, कांग्रेस हो या फिर अन्य वे दल जो दलदल में धंसे हुए हैं, इनके मन में गरीब के लिए संवेदना नहीं थी, किसान के लिए संवेदना नहीं थी, एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़े हुए उद्यमियों के लिए संवेदना नहीं थी, बेटी की सुरक्षा के लिए इनके मन में संवेदना नहीं थी। इनकी संवेदना तो पेशेवर माफिया और अपराधियों के प्रति थी। ठाकुर भानु प्रताप सिंह के कहने पर हम लोगों ने तय किया कि अगले 5 साल के अंदर किसानों को फ्री में पानी उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। और ये दोनों विधायकों के कहने पर हम लोग करने जा रहे हैं, खारे पानी की समस्या का समाधान करते हुए मीठा पानी पहुंचाएंगे और हर घर नल की योजना पहुंचा करके हर व्यक्ति को स्वस्थ रखने का काम भी करेंगे। हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाएंगे। जलेसर के घंटे को इतना जोरदार तरीके से बजाना कि जितने भी सुरक्षा में सेंध लगाने वाले हो, ये सभी के सभी चारों खाने चित्त होकर के फिर से हर हर महादेव का बम बम, हर हर बम बम के नारे लगते हुए दिखाई दे। 2017 के पहले समाजवादी पार्टी ने अपराधी ही नहीं बनाया था, एक पाप और किया था। ये दिव्यांग जनों को, विधवा महिलाओं को, वृद्ध जनों के पेंशन को रोक दिया था। छठे छठाए गुंडों को उसने पेंशन देना प्रारंभ कर दिया था। भाइयों बहनों, आज हमारी सरकार प्रदेश के अंदर 1 करोड़ गरीबों को, 1 करोड़ दिव्यांगजन, विधवा महिला और वृद्धजनों को 12,000 रुपए पेंशन दे रही है। इधर उत्तर प्रदेश में कल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होगा, जिसके लिए पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई है। वहीं मतदान को लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। प्रशासन का कहना है कि मतदान शांतिपूर्ण होगा और उनकी तरफ से खुरापाती तत्वों पर विशेष नजर रखी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि ड्यूटी में लगे किसी भी कर्मचारियों को कोई परेशानी नहीं होगी। इसके लिए
प्रत्येक पोलिंग सेंटर सीपीएमएफ से आच्छादित है। तो हमारी 102 कंपनी सीपीएमएफ समस्त पोलिंग सेंटर्स पे पहुंच रही हैं और इसके अलावा जो सिविल पुलिस है, होमगार्ड है, सब इंस्पेक्टर्स हैं, 500 लगभग सब इंस्पेक्टर्स हैं, लगभग 6000 सिविल पुलिस के कांस्टेबलरी है, 6000 के आसपास होमगार्ड्स हैं। ये सारे लोग आज अपनी विभिन्न जो पोलिंग की पार्टियां हैं उनके पास यहाँ पे उनके साथ जो उनको निर्दिष्ट बसें हैं सबको डिप्लॉयमेंट प्लान दे दिया गया है। उन बसों में रवाना होकर के शाम तक अपने अपने मतदान केंद्रों पे पहुंचेंगे। बदायूं में मतदान कल होगा, जिसके लिए आज मंडी समिति स्थल से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं और जहां पर बदायूं जिले में 6 विधानसभाएं हैं जिसमें कल मतदान होना है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन ने लगातार जो है पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। प्रशासन जो है किसी भी तरह की चूक उठाना नहीं चाहता है, जिसके लिए पैरा मिलिट्री फोर्स है, पुलिस की व्यवस्था है, कई तरीके की जो है व्यवस्थाएं की हुई हैं। लेकिन प्रशासन जो है लगातार इस पर नजर बनाए हुए है और कहीं भी चूक ना हो, चुनाव जो है शांतिपूर्ण ढंग से निपट जाए। अवधेश मिश्रा, जनता टीवी। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की 55 सीटों और उत्तराखंड की सभी विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी यानी कि कल होने वाले मतदान का चुनाव प्रचार शनिवार शाम 5 बजे थम गया। इसके लिए सूबे के अलग अलग जिलों से पोलिंग पार्टी रवाना हो गई है। आपको बता दें कि यूपी के 9 जिले सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर में चुनाव है, तो उत्तराखंड में 13 जिलों की 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। हमारे साथ मौजूद हैं अपर जिलाधिकारी कृष्ण कुमार मिश्रा सर। सर, स्वागत है जनता टीवी में। सर, पोलिंग पार्टियों की रवानगी का सिलसिला शुरू हो गया है। सर, किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? थैंक यू। देखिए, आज कल को जो मतदान दिवस है, कल को लेके जो देहरादून के जितने पोलिंग बूथ हैं 1886 पोलिंग बूथ हैं और उनको लेके यहाँ जो है विभिन्न विधानसभाओं के अलग अलग काउंटर बने हुए हैं और आप देख सकते हैं कि लगभग 90% से अधिक लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका और प्रत्येक पार्टी के जो यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं कि वो अलग अलग बसों के माध्यम से, गाड़ियों के माध्यम से अपने बूथ तक जाएंगे और उसी क्रम में जो है ये पूर्व तैयारी पहले हुई, इनको ट्रेन किया गया, दल बनाया गया और उसके बाद बूथ हिडार करके इनको आज रवाना किया जा रहा है। सर, एक हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया गया है, क्या कारण रहा कि हेल्पलाइन नंबर शुरू करना पड़ा? क्योंकि मतदाताओं को और जागरूक करने के लिए क्या? ये 2 प्रश्न मेरे। नहीं, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए पहले से ही हमारे यहाँ स्वीप का कार्यक्रम चल रहा है और चाहे वो नाटक के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से और बहुत सारी जो है सोशल मीडिया के माध्यम से, विविध प्रकार के माध्यम से ये कार्यक्रम चलता रहा है। मतदाताओं को 1950 एक हेल्पलाइन है, उस पर चीजें अपनी रख सकते हैं और जिले में उसके अलावा भी कंट्रोल रूम खुला हुआ है। हमारा कंट्रोल रूम है जो अनवरत काम कर रहा है, जो लोगों की शिकायतें सुनने के लिए भी और इन्फॉर्मेशन भेजने के भी जो है कार्य कर रहा है। सर, हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया गया है, 1950 है, सर आप लोग जानते हैं 1950 पे है कि वोटर अपनी चीजों को रख सकता है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चाक चौबंद करने का काम, मतदाताओं को जागरूक करने का काम, इसके साथ ही हेल्पलाइन को शुरू किया गया है कि मतदाताओं को कोई दिक्कत ना आने पाए। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप भट्ट के साथ नवीन शुक्ला, जनता टीवी, देहरादून। पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई है। बदायूं की तस्वीर आप देख रहे हैं, बिजनौर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सहारनपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, बरेली, देहरादून और उत्तरकाशी, ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो किस तरह से तैयारियां हैं, पोलिंग पार्टी रवाना हो गई है, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ तमाम संवाददाता भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। देहरादून से नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ेंगे, मुरादाबाद से नईम खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बदायूं से अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं मुरादाबाद का। नईम, क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही, पोलिंग पार्टी क्या रवाना कर दी गई है, पहुंच गई है वहां पर? जी, मैं आपको बताना मुरादाबाद की 6 विधानसभाओं के लिए 2673 पोलिंग पार्टियां रवानगी की जा रही है। 450 बूथ पर वीडियो कैमरे लगाए गए हैं। प्रत्येक पार्टी को खाने के लिए 150 रुपए सेक्टर मजिस्ट्रेट के माध्यम से दिए जा रहे हैं। प्रत्येक पोलिंग पार्टी चुनाव में कर्मियों की रवानगी के लिए मंडी समिति और बुद्धि विहार से वाहनों की रवानगी शुरू कर दी गई है। जी, चले बने रहेगा नईम हमारे साथ। देहरादून से नवीन शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, एक तरह से देखा जाए तो कल तमाम सीटों पर वोट डाले जाने हैं, किस तरह की तैयारी वहां पर नजर आ रही है?
जी निश्चित तौर पर कल वोट है तो तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। ड्रोन लगाए गए हैं, ड्रोन कैमरे से पूरी तरीके से देखा जा रहा है और जो पोलिंग पार्टियां हैं उनकी रवानगी भी शुरू कर दी गई थी। लगातार पोलिंग पार्टियां निकल रही थी। इसके साथ ही जो बर्फीले क्षेत्र हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां पर पहले ही पोलिंग पार्टियां निकल गई थी, तो तमाम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम कर दिया गया था। और इसके साथ ही अब जब मतदान होना है, समय से जो पोलिंग पार्टियां वह समय से पहुंच जाएं, क्योंकि मतदान में कोई बाधा ना आए, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। अगर राजधानी देहरादून की बात करें तो राजधानी देहरादून में 1886 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसको लेकर भी पूरी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और पुलिस का साफ तौर पर यही कहना है कि किसी भी प्रकार की आम जनता को कोई दिक्कत नहीं आने पाएगी। सभी लोग अपना मतदान का प्रयोग करें और जो सरकार है उसे एक मजबूत सरकार बनाने में अपना अहम योगदान दे। तो तमाम सारी व्यवस्थाएं उसे दुरुस्त करने का काम किया गया है। पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई है। लगभग 90% जो पोलिंग पार्टियां थी वह रवाना हो चुकी है। इक्का दुक्का जो लोग हैं वह बचे हुए हैं, वह अभी निकल चुके हैं। तो लेकिन नवीन, एक तरह से देखा जाए तो काफी दुर्गम इलाका भी है उत्तराखंड में और कई बार पोलिंग पार्टियों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, यानी कि पैदल काफी दूर तक जाना पड़ता है। तो इस बार जो वक्त पहले मांगा गया था, पहले से तैयारी हो सके इसके लिए जो वक्त ज्यादा मांगा गया था, क्या उसका असर देखने को मिल रहा है वहां पर? जी निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो ईवीएम मशीन है, डबल ईवीएम मशीन जा रही है, कहीं भी कोई खराबी ना आए। अगर कोई खराबी आती है तो दूसरी मशीन तुरंत लगाई जाए, क्योंकि मतदान में कई बार देरी की शिकायत जरूर आती थी, लेकिन अब की बार तैयारी पूरी चाक चौबंद की गई है। डबल मशीनें भेजी जा रही हैं। जो दुर्गम क्षेत्र है वहां पर पोलिंग पार्टियों को पहले रवाना कर दिया गया। तो प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। मतदान सुचारू रूप से हो जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव है और लोगों का रुझान लगातार रहता है अपने नेता के प्रति कि किसे जिताना है, किसे हराना है। तो इसको लेकर लोग भी जागरूक रहते हैं और कई बार ऐसी स्थिति आई थी। पिछले चुनाव की बात की जाए तो कई जिलों में ईवीएम खराबी की बात आई थी। तो इसको लेकर अब प्रशासन ने साफ तौर पर यह कहा है कि डबल ईवीएम मशीनें जाएंगी और अगर कोई खराबी आती है तो तुरंत दूसरी मशीन लगाकर कार्य को सुचारू किया जाएगा। तो चलिए, अब तमाम तरह के दावे वो तो खैर कल ही नजर आएंगे जब वोट डाले जाएंगे उस वक्त। बदायूं से हमारे साथ अवधेश भी जुड़े हुए हैं। अवधेश, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, किस तरह की तैयारी नजर आ रही है और कल वोट डाले जाने से लेकर बदायूं में कितने यहाँ पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि बदायूं जिले में 6 विधानसभाओं में है, उसके लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। मंडी समिति से पोलिंग पार्टियां जो हैं वो लगातार रवाना हो रही हैं। किसी भी प्रकार की किसी को दिक्कत ना होने पाए उसके लिए प्रशासन ने लगातार इंतजाम किए हुए हैं। डीएम और बदायूं के एसएसपी जो हैं लगातार डोर टू डोर घूमकर जो कर्मचारी पार्टियों को रवाना करवा रहे हैं उनके लिए साथ बातचीत कर रहे हैं, जिससे कि उनके लिए कोई समस्या ना आए। और पार्टियां जो है लगातार रवाना हो रही है। सुबह से सिलसिला जारी है और अभी तक पोलिंग पार्टियां जो है वो बदायूं से रवाना हो रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश तमाम जानकारी के लिए। नवीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। नईम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरह से देखा जाए तो कल वोट डाले जाने हैं, तैयारियां पूरी हो गई है, पोलिंग पार्टियां भी रवाना हो गई है, इस पर नजर बनी रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं राजधानी देहरादून की, जहां पर सांस्कृतिक दलों द्वारा नुक्कड़ नाटक के जरिए मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में मत प्रतिशत कम रहा है उन जगहों पर इस तरह के आयोजन कर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है और मतदान के फायदे बताए जा रहे हैं। चक्राता के गौधान जोशी गांव में, कालसी के नौरा, डीएल रोड, अम्बेडकर नगर, राजकीय इंटर कॉलेज खुरबुड़ा में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने और लोगों में सुरक्षा और विश्वास की भावना बनाए रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। देहरादून के पुलिस कप्तान जन्मेजय खंडूरी की अगुवाई में पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने फ्लैग मार्च निकाला है। इस दौरान पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे निर्भीक होकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। विधानसभा चुनाव प्रचार प्रसार थमने के साथ ही अब पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। राजधानी देहरादून की बात करें तो राजधानी देहरादून में पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। इसके साथ ही एसएसपी ने लोगों से अपील की है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड है। अगर कोई भी घटना या दुर्घटना होती है उसके लिए पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप भट्ट के साथ नवीन शुक्ला, जनता टीवी, देहरादून। उत्तराखंड में कल मतदान होना है। इस दौरान बाजार, यातायात, होटल इत्यादि पूरी तरह से खुले रहेंगे। ये जानकारी डीआईजी डॉक्टर नीलेश आनंद ने दी है। आईजी कार्यालय में डीआईजी डॉक्टर नीलेश आनंद ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान डॉक्टर भरने ने कहा कि निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी तरह का जनजीवन प्रभावित नहीं होगा। तमाम कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा।
इधर हल्द्वानी में कांग्रेस प्रत्याशी सुमित हृदयेश समर्थकों संग धरने पर बैठ गए। कांग्रेस प्रत्याशी ने बीजेपी प्रत्याशी पर घर से पैसे बांटने का आरोप लगाया है और निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की मांग की है। चलो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।